बात नहीं है। संघर्ष है, संघर्ष सतत होना चाहिए। पलायन रोको नौकरी तो यात्रा जो है वो कल्मिनेट हुई बिहार में। 16 जिलों में हम लोग गए थे कि कानून बनाने का काम विधायिका का है। कानून सही तरीके से लागू हो रहा है कि नहीं लागू हो रहा है उसको देखने का काम न्यायपालिका का और ग्राउंड पे उसको लागू करने का काम कार्यपालिका का। तो कानून अगर 50% की सीमा भी जो तय हुई है वह तो विधायिका से तय हुई। हम अलग अलग तरीके से लोगों से जुड़ने का काम करेंगे। वह जो यात्रा शुरू हुई है उसी का अगला पड़ाव ये है कि अब हम पद यात्रा करने की बजाय अलग अलग जिलों में, अलग अलग हॉस्टलों में, अलग अलग ब्लॉकों में जाएंगे और वही शिक्षा, नौकरी और भागीदारी के सवाल पर लोगों से संवाद करेंगे। तो यह जो सतत संघर्ष है उसी का अगला पड़ाव है। कन्हैया जी, आप इतना यात्रा कर रहे हैं, आप इसके पहले भी यात्रा कर चुके थे और ये भी यात्रा कर रहे हैं, क्या पहले का जो यात्रा है वो फ्लॉप हो रहा है या फिर से आप लोग चेंज कर रहे हैं कि आप इस तरीके से करेंगे, आप पद यात्रा नहीं करेंगे, अब लोगों से मिलकर वहाँ जाएंगे, तो क्या फ्लॉप हुआ है आपका यात्रा? फ्लॉप कोई सिनेमा थोड़ी है, संघर्ष है। फ्लॉप एक दिन का जवाब दे। फ्लॉप हिट का कोई बात नहीं है, संघर्ष है, संघर्ष सतत होना चाहिए। पलायन रोको नौकरी तो यात्रा जो है वो कल्मिनेट हुई बिहार में। 16 जिलों में हम लोग गए थे। बाकी जो क्षेत्र छूटे हैं, यह जो न्याय संवाद है इसके माध्यम से हम लोग जाएंगे और हर वर्ग, हर जाति, हर वर्ग किसी को नहीं छोड़ेंगे। सबके साथ जो हम लोग संवाद करेंगे और वह जो संघर्ष में जो सवाल हम लोगों ने कलेक्ट किया लोगों से उसी के आधार पे अभी देखिए अलग अलग वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों ने उस बात को यहाँ रखा है और लगातार लोगों से संवाद करके यह जो संघर्ष की प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाएंगे और हमारा संकल्प ये है कि न्याय सुनिश्चित होने तक यह यात्रा जाएगी। सक्रियता से सबसे ज्यादा परेशानी तो महागठबंधन के नेताओं को है, तेजस्वी यादव को ज्यादा नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये हम सबका सामूहिक प्रयास है। अरे ये रिजर्वेशन का जो कैंप बढ़ाने की बात आप लोग कर रहे हैं तो कितना फिजिबल है, मतलब अगेंस्ट मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन के बाद हाउ मच इट इज फिजिबल, इट इज जस्ट ए हवा हवाई अगेंस्ट नहीं सुप्रीम। देखिए मैं अब आपको सरकार की भाषा देता हूँ। अभी जो मौजूदा एनडीए की सरकार है उसके कई मंत्रियों ने कहा, ये मैं नहीं बोल रहा, सरकार कह रही है कि कानून बनाने का काम विधायिका का है। कानून सही तरीके से लागू हो रहा है कि नहीं लागू हो रहा है उसको देखने का काम न्यायपालिका का है और ग्राउंड पे उसको लागू करने का काम कार्यपालिका का है। तो कानून अगर 50% की सीमा भी जो तय हुई है वह तो विधायिका से ही तय हुई। जब आंकड़े आ जाएंगे और आंकड़े यह बता रहे हैं कि जो भागीदारी का सवाल है वो भागीदारी आज भी समाज के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचा है। मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूँ कि जो नियम बनाए गए हैं हम उससे इतर कोई बात नहीं कर रहे हैं। संविधान संशोधन के तहत जब यूपीए की सरकार थी, आर्टिकल 15(5) में आप निकाल करके देख सकते हैं, मैं अभी ले आता संविधान को यही खोल के दिखा देगा कि 15(5) में ये साफ साफ लिखा हुआ है निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो जब संविधान कहता है तो न्यायपालिका उसको कैसे रोक सकती है? सरकार कानून बना सकती है, बिल्कुल बना सकती है। कन्हैया जी, और सरकार बनाएगी। कन्हैया जी, सरकार जैसे जाति जनगणना करने के लिए तैयार हुई है वैसे ही सरकार को कानून भी बनाना पड़ेगा। कन्हैया जी ये बताइए, आप सभी वर्ग की बात कर रहे हैं, जनरल में भी बहुत सारे लोग जो है वो गरीब है, क्या उनके लिए बढ़ाने की मांग करेंगे? क्या 10% से हो जाएगा? आप एक बार डेटा तो आ जाए, डेटा आ जाएगा तो बिल्कुल जनसंख्या के अनुपात में जो है उनका भी प्रतिनिधित्व, उसमें कोई अंतर विरोध थोड़ी है। देखिए किसी के लिए न्याय मांगना किसी के लिए अन्याय नहीं। समाज में अगर बराबरी होगी ना उसका लाभ जो है हर किसी को मिलेगा। समाज में अगर बराबरी होगी लिंग के आधार पर तो जो है उसमें हमारी माता जी को भी जो है न्याय मिलेगा और बाकी जो है लोगों को भी न्याय मिलेगा। एक के लिए न्याय दूसरे के लिए अन्याय नहीं है और हमारी कोशिश प्रतिनिधित्व और भागीदारी का है। हम एक समुदाय के लिए मांग रहे हैं तो दूसरे समुदाय का विरोध नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि वैज्ञानिक तरीके से डेटा आए और सबको जो है बराबर का। बिहार सरकार ने जो अपना करवाया कास्ट सर्वे उस पर आपका फेथ है कि नहीं, विश्वास है कि नहीं? देखिए जो भी प्रयास हो रहे हैं सबके लिए सबको जो है हर कदम जो है वो मंजिल की ओर इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कदम छोटा हो या बड़ा हो। वैज्ञानिक तरीके से करने का मतलब ये है कि जो तेलंगाना मॉडल है उसमें खास बात ये है कि उसका जब क्वेश्चनायर आप देखेंगे तो उसमें हर तरह का सवाल पूछा गया है
कि आपके पास पक्का मकान है कि नहीं है, 2 व्हीलर है कि 4 व्हीलर है, टोटल आमदनी कितनी है, तो वो एक तरीके से डिटेल सोशल और इकोनॉमिक सर्वे है। तभी पता चल पाएगा कि किस समाज के भीतर, कई बार क्या होता है ना कि एक परसेप्शन होता है कि ये समाज में जो है सब अच्छे ही लोग हैं, सब जो है अमीर लोग ही हैं, लेकिन गरीब और पिछड़ा जो है वहां भी हो सकता है। तो हम उसमें सिंपल एक बात कह रहे हैं कि वैज्ञानिक तरीके से, वस्तुनिष्ठ तरीके से, ऑब्जेक्टिव तरीके से उसका सर्वे हो, ताकि कोई भी व्यक्ति जो है वो वंचित ना रहे। सर लैंड रिफॉर्मिंग के बाद होगा बिहार में? अच्छा, वो अभी बात का विषय है। और कोई प्रश्न नहीं है? लाठीचार्ज हो रहा है कन्हैया जी, युवाओं को जब रोजगार की बात मांग करने के लिए जाता है तो लाठीचार्ज हो रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो यही अपील है बिहार के नौजवानों से कि जिस सरकार को वोट दे करके आप कुर्सी पे बिठाते हैं, वो सरकार कुर्सी पे बैठ करके आपके ऊपर डंडा मारने का आदेश देती है, तो लाठी का बदला वोट से। लाठी का चोट जो आपके ऊपर लगा है, उसका बदला आप वोट से लीजिए। इसीलिए यहाँ पे हमने स्पष्ट तरीके से हमारे साथी ने कहा कि हम रोजगार मांग रहे हैं, हमको कर्जदार मत बनाइए, और हम आपसे नौकरी मांग रहे हैं, तो आप हमको लाठी मत दीजिए, लाठी नहीं नौकरी। ये यात्रा कितने दिनों तक चलेगी और उसके लिए पार्टी ने फॉर्म उपलब्ध कराया है? इसका कोई जो है अभी कल्मिनेशन डेट फिक्स नहीं है। ये संवाद की यात्रा अभी चलेगी। ये न्याय संवाद की श्रृंखला है, जिसके तहत अभी हम शिक्षा न्याय संवाद शुरू किए हैं। इसी तरह से अलग अलग विषयों पे जो है यह न्याय संवाद का कार्यक्रम चलता है। सर एक सवाल